जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे खपत और मूल्य और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खपत, मूल्य और वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन। चलिए ये देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। एक वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम इसको दिखा देते हैं आपको। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर देखना है जो जितने परसेंट की वृद्धि हो रहा है 100 में उतना ही जोड़ देंगे और जितने परसेंट की कमी हो रहा है 100 में उतना ही घटा देंगे। गुणा करना है, भाग देना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं कैसे होगा। सॉल्व हमारा कैसे होगा। 40% की वृद्धि की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। ठीक है, 100 में 40 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 20% की कमी कर रहा है तो 20% की कमी कर देंगे अर्थात 80 हो जाएगा और बटे 100 करेंगे। ठीक है, 100 से भाग दे देना है क्योंकि ये सब परसेंट में है और इसको भिन्न में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 14 का 8 में जब गुणा करेंगे तो 14 अट्ठे 112 हो जाएगा। ठीक है, 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखिएगा 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट की वृद्धि होगी और 100 में जितना कम होगा उतने परसेंट की कमी होगी। तो 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, इसलिए 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन इसमें दिया रहता तो क्या दिया रहता, 12% वृद्धि और 12% की कमी। ठीक है, एक 50% वृद्धि और एक 50% की कमी। इसी तरह से आपका 4 ऑप्शन दिया रहता है, इन्हीं 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन टिक करके आपको सही करना रहता है। तो दोस्त 12% की वृद्धि हो जाएगा, कमी होगा कि वृद्धि होगा, इस बात का निर्णय यहीं से पता चल जाएगा। अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो कमी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा होगा उतने की वृद्धि हो जाएगी अर्थात 12 ज्यादा है इसलिए 12% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको सॉल्व कैसे किया हमने, अभी आपने देखा 100 में जितना ज्यादा है उसको उतना लिखेंगे, उसके बाद 100 से जितना कम होगा अर्थात जितने परसेंट की कमी करेगा उतना हम 100 में घटा के लिखेंगे और दोनों का आपस में गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो कैलकुलेशन के बाद आएगा अगर 100 से ज्यादा है तो उतने परसेंट की वृद्धि, 100 में जितना कम है उतने परसेंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन लगता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन इसी तरह है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी लगाना है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है जिससे और उस वस्तु के खपत में 10% की वृद्धि हो जाती है, 10% की वृद्धि हो जाती है तो वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वस्तु के खर्च पर क्या प्रभाव
पड़ेगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें दिया है 32% की कमी हो जाएगी, 32% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 16 सही 2/3% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 33 सही 1/3% की कमी। ये दे रखा है आपका 4 ऑप्शन। ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम आपको ध्यान दीजिए, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से जैसा अभी हमने आपको बताया, कुछ नहीं करना है, केवल गुणा देख करना है और 100 से भाग करना है, उत्तर आ जाएगा। 20% की वृद्धि की बात कर रहा है तो हम लिखेंगे 120%। ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10% की वृद्धि, तो गुणे 10% वृद्धि अर्थात 100 में 10 जोड़ेंगे 110% हो जाएगा। अब क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। ठीक है। 100 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 12 का पहाड़ा जब 11 में गुणा करेंगे अर्थात 12 गुणे 11 करेंगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है। ये जो 132 आया है या 100 से कितना ज्यादा है, 32 ज्यादा है, इसलिए 32% का हमें क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। 32% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका हम आपको सिखाते हैं लगातार। ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों, इसको अगर हम यहाँ पर जो 100 से गुणा किए हैं, थोड़ा सा और बेसिकली समझ लीजिए कैसे होता है। ये 100 से जो गुणा कर दिए हैं, डायरेक्टली इसको 100 से गुणा करते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई वस्तु का जो मूल्य होगा वह 100 रुपया होगा। ठीक है। जिस पर हमें एक बार वृद्धि करा रहा है 20% की, अर्थात 120/100 हो जाएगा। फिर एक बार 10% की वृद्धि करा रहा है अर्थात 110/100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 100 से 100 क्या होता है, कट जाता है। हर बार जितनी बार आप इस तरह से लिखेंगे 100 से 100 क्या होगा, कटेगा। तो बस वही चीज, सिंपल सी चीजें बचती हैं आपके पास। 120 गुणे 110/100, तो 0 से 0 कट जाता है। 12 ग्राम में 132 हो जाएगा। इसी में 100 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है। 100 माइनस कर देंगे अर्थात 100 से जितना ज्यादा होगा उतना परसेंट का लाभ, या 100 में जितना कम होगा उतने परसेंट की कमी। ठीक है। तो 32 ज्यादा है इसलिए 32% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इसी तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। आपके परीक्षा में आ जाएगा तो आपको इसे लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ लेना है दोस्त कि यहाँ पर दे रहा है 20% की वृद्धि, अर्थात 20% की वृद्धि यहाँ पर 2 है, अर्थात 10 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 10% की वृद्धि अर्थात 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा है ना, तो 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11। तो 11 और 12 का जब गुणा करेंगे तो 132। मन में ही सोच लेना है कि 11 बार हमें 132 होगा। 132 में 32 ज्यादा, इसलिए 32% वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे खर्च, मूल्य और खपत पर। ठीक है। खर्च, मूल्य और खपत पर कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है, डाटा वही रहता है, या सिंपल तरीके से भी इसको सॉल्व करेंगे हम। आइए देख लेते हैं कैसे है क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एक बात का हमेशा आप याद रखिएगा। चलिए ये पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद ध्यान देंगे। एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में, एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% की वृद्धि हो जाती है। 50% की वृद्धि हो जाती है, जिससे खर्च में, जिससे खर्च में, इस बार देखिए दोस्त, इसमें खपत में ना दे करके खर्च में दे रहा है। तो जब खर्च की बात आ जाएगी तो हमें दूसरी तरीके से सॉल्व करना होगा। वो तरीका हम आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। 20% की, जिससे खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वस्तु के खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए दे रहा है 20% की कमी दे रहा है। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है 20% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है 35% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी दे रहा है 35% की कमी। ठीक है।
ऑप्शन नंबर 20% की वृद्धि और 20% की कमी के हिसाब से दे रहा है। तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, खर्च बराबर जो होता है वह मूल्य गुणे खपत होता है। ठीक है, हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत होता है। ठीक है, इसी फार्मूले के आधार पर हमें सॉल्व करना है। यह आपको किताब में लिखा हुआ मिल जाएगा, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दे क्या रहा है, कह रहा है मूल्य में 50% की वृद्धि कर दे रहा है, अर्थात जो मूल्य है उसमें 50% की वृद्धि करेगा। तो मूल्य हमारा कितना है, ये है मूल्य लिखा हुआ है, इसमें 50% की वृद्धि अर्थात 150 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है खर्चे में 20% की वृद्धि कराने के लिए कह रहा है, तो खर्च हमारा यहाँ पर लिखा है, तो खर्च में 20% की वृद्धि कराएंगे तो 120 हो जाएगा। बात समझ में आई यहाँ तक। मूल्य में 50% की वृद्धि अर्थात 150, खर्च में 20% की वृद्धि अर्थात 120 हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है खपत पर क्या प्रभाव पड़ा, खपत के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो खपत हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह गुणा लिख दिए। खपत मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, अब इसी यक्स की जो वैल्यू आएगी 100 से जितना ज्यादा होगा वृद्धि होगी, 100 में जितना कम होगा उतना कमी हो जाएगी। तो यहाँ पर यक्स की जब वैल्यू निकालेंगे तो यक्स के साथ जो भी जुड़ा हुआ अंक होगा वह हमेशा नीचे की ओर जाएगा, अर्थात हर में रहेगा। ठीक है, तो यक्स बराबर हो जाएगा 120/150। 120/150 ये भिन्न में है ना बाबू, इसको परसेंट में बनाना है क्योंकि उत्तर हमारा परसेंट में आ रहा है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे 100 से गुणा करते हैं। हमने आपको पहली ही क्लास में, बेसिक क्लास में हमने आपको बताया कि जो भी चीजें होंगी भिन्न में जो होगी उसे परसेंट में बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और परसेंट में जो होगा उसे भिन्न में बनाने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 120/150 हो गया, इसको ये भिन्न में हो गया, इसको परसेंट में बनाने के लिए हम 100 से क्या किए, गुणा कर दिए। तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 एक कट गया, इसको और छोटा कर लीजिए, 3×5 = 15 और 3×4 = 12 हो जाएगा। ठीक है, और 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 100 से 100 को काटेंगे तो 5 भी हम में 100 हो जाएगा, अर्थात 20×4 = 80, 20×4 = 80 हो गया। अब ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 20 कम है, इसलिए 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अर्थात 100 में 20 कम है, 100 में ये 20 कम है, इसलिए 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी के आधार पर कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्त, ये इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में पूछ लेता है ज्यादातर, लेकिन फिलहाल अभी 2-3 वर्षों से नहीं पूछ रहा है क्योंकि ये सब पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन हो सकता है इस बार लेखपाल की परीक्षा में आपसे पूछ सकता है खपत पर आधारित क्वेश्चन करके। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु की खपत 20% बढ़ा दी गई तो उसके खर्च में 50% की वृद्धि हो जाती है, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 25% की वृद्धि दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी 25% की कमी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी 30% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 35% की कमी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, आया हुआ प्रश्न है। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसा अभी हमने आपको बताया, खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत होता है। ठीक है, खर्च जो आप खर्च करते हैं, जैसे 10 रुपया लेके जाते हैं मार्केट में, कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, तो जितने में सामान खरीदते हैं वही हमारा खर्चा हो गया। मूल्य क्या हुआ, जितना रुपया आप लेके जाते हैं या जितने मूल्य में वह निर्धारित किया गया है वह हमारा मूल्य हो जाएगा। खपत क्या होता है कि जैसे कोई वस्तु हम लेकर आते हैं, उसको कितना इस्तेमाल करते हैं,
वही चीज को, उसी चीज को कहते हैं खपत करना। ठीक है, खपत का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे 1 किलो दाल अगर हम लेकर आते हैं मार्केट से, अगर इसके मूल्य में मान लीजिए 1 किलो दाल 10 रुपए की है, ठीक है, 1 किलो दाल जो है वह 10 रुपए की है, तो अब भाई 10 रुपया मान लीजिए हमारा महंगा है, अगर यही मूल्य 15 रुपया हो जाए तो हमें 10 रुपए की ही दाल अगर खाना है तो हम क्या करेंगे, 1 किलो के स्थान पर खपत, 1 किलो दाल खा रहे थे ना, अब 1 किलो की दाल के स्थान पर हम 500 ग्राम ही अर्थात आधा किलो ही लेकर खाते हैं, आधा किलो ही दाल लेते हैं, तो यही होता है हमारा खपत। ठीक है, पहले हम ज्यादा खा रहे थे, अब कम खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। बात समझ में आई? इसी को बोला जाता है खपत। चलिए ये प्रश्न को कैसे हल करेंगे इस पर चर्चा करते हैं। कह रहा है 20% बढ़ा दिया जा रहा है, किसको? खपत को 20% बढ़ा दिया जा रहा है, अर्थात खपत का यहाँ लिखना है 20% बढ़ाने का मतलब 100 में 20 जोड़ेंगे 120 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है खर्चे में 50% की वृद्धि हो जा रही है, किसमें? खर्च में 50% की वृद्धि, अर्थात खर्च के सामने लिख देंगे 150। बात समझ में आई? बराबर का चिन्ह बराबर लगा देंगे, गुणे का चिन्ह है गुणा लगा देंगे। मूल्य की बात कर रहा है, अर्थात मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मूल्य को हम यक्ष मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मूल्य को यक्ष मान लिया हमने। अब इसी यक्ष बराबर निकालेंगे तो 120 यहाँ है, 150 यहाँ है, कौन सा नीचे रहेगा? जो यक्ष के साथ जुड़ा है वो हमेशा नीचे रहेगा। कौन सा? जो यक्ष के साथ जुड़ा है, अर्थात यक्ष के साथ कौन जुड़ा है? 120 जुड़ा है, ये इसलिए यही हमेशा, इसी से हमेशा क्या करेंगे, भाग देना है, हमेशा याद रहे। तो भैया क्या हो जाएगा, 150 बटे 120, ये भिन्न में हो गया। हमें इसको परसेंट में बनाना है तो 100 से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 चौक 12 और 3 पचे 15, 4 से काटेंगे, 4 25 हमें 100 हो जाएगा, और 25 पंचे 125 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आया हमारा कितना, 125। तो कभी कभी विकल्प में जो दिया रहता है, ऑप्शन नंबर डी ई दिया रहेगा जब आप बैंकिंग का एग्जाम देने जाएंगे तो। ठीक है, बैंक का पेपर देने जाएंगे तो इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तब आप सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर तो आ जाएगा 125 सॉल्व करने के बाद, लेकिन ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अभी हमने परसेंट वृद्धि और कमी बताया ही नहीं, ये तो केवल वैल्यू निकल के आया है। ठीक है, लेकिन वृद्धि और कमी कब कैसे मालूम चलेगा? अगर 100 से ज्यादा है तो वृद्धि, 100 से कम है तो क्या होगा, कमी हो जाएगा। तो 100 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, इसलिए 25% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आपको ध्यान से समझना है, जितना ज्यादा होगा उतना ही वृद्धि होगा, और जितना कम होगा 100 में उतना ही कमी होगा। कभी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन टिक करके मत आइएगा इस तरह के क्वेश्चन में। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, ठीक है दोस्त, आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा ये, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा ये, हम आपको सिखाते हैं। देखिए पूर्णांक है क्वेश्चन हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक वस्तु के, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक वस्तु के खपत को 30% बढ़ा दिया जाए, 30% बढ़ा दिया जाए, तो उसके खर्च पर, उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उस वस्तु के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें इसे सॉल्व करना है विदाउट ऑप्शन के। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा, हमें कभी किसी चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी हम आपसे एक बात कहें, जब भी आप कोई वीडियो देखना शुरू करें, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें। ठीक है, क्योंकि जो सारी चीजें हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा दे रहे हैं, हो सकता है वो 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपको भूल जाए।
तो भूले ना, इसीलिए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आइए देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 30% की वृद्धि की बात कर रहा है। हमने आपको बताया खर्च बराबर क्या होता है, मूल्य गुणे खपत होता है। खपत को हमने आपको अच्छे से समझाया, खर्च भी हमने समझाया, मूल्य भी हमने समझाया कि कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 30% की वृद्धि किसमें कर रहा है, खपत में कर रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 130%। बात समझ में आई। उसके बाद कह रहा है खर्च में 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 120 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर चिन्ह बराबर लगाएंगे। मूल्य के बारे में हमें पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है उसी को हम मान लेते हैं यक्स। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। हमने यक्स इसलिए माना है क्योंकि प्रायः यक्स दिमाग में सेट रहता है। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज रहता माना यक्स है, माना यक्स है। ठीक, इसलिए हमने भी यहाँ पर यक्स मान लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिए। ठीक है, अब यक्स बराबर जो निकालेंगे, तो यक्स के साथ जो वैल्यू जुड़ा होगा, यक्स के साथ जो वैल्यू जुड़ा होगा उससे हम क्या करेंगे, हमेशा भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 बटे 130। ये देखिए भिन्न के रूप में है ना, इसे हमें परसेंट में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है। 100 से गुणा कर दिया हमने, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर आ जाएगा 1200 बटे 13। कभी कभी डाटा इसी तरह से कैलकुलेशन कठिन करके दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपको पहाड़ा पढ़ते जाना है। 13 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 120 से आगे ना जाए। ठीक है, 13 नवैया 117 हो जाएगा, 13 नवैया 117 और 17 और कितना 20, 3 बचेगा, यहाँ 30 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, अर्थात 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 4 बच गया ना, 30 था 4 बच गया, तो ऊपर 4 जो बचा हुआ है उसको अंश में लिखना है और बटे 13 लिख देना है, अर्थात 92 सही 4 बटे 13। अब भैया अब इसको समझना है, 92 सही 4 बटे 13, या फिर हम इसको पॉइंट के मेथड में लेके चले जाएंगे, तो अब हमें 100 में घटाना बढ़ाना भी है, इसलिए इसको हम पॉइंट के मेथड से लेके जाते हैं। अभी हम आपको सही और बटे लिखना बता रहे थे, अब हम इसको पॉइंट में लेकर जाएंगे। 13 नवैया 117, 3 बचेगा, 13 दूनी 26, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा। कब, जब दशमलव बढ़ाएंगे। बात समझ में आ रही है, दशमलव बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 13 39 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 13 का नम 13 भी नहीं जाएगा, तो 92, 13 नवैया 117, फिर 9 बार जाएगा। ठीक है, 2 जब 0 बढ़ाएंगे तो 13 नवैया 117 हो जाएगा, अर्थात 92.39। जब हम इसको 100 में घटाएंगे, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 समथिंग 8% की कमी हो जाएगी। इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, 8% मान के चलिए, अगर 39 को भी अटैच में किया जाए तो 7% की कमी हो जाएगी एबव में। इसका जो ऑप्शन दे रखा है वो है हमारा 8% की कमी, 7% की कमी, 10% की वृद्धि और 8% की वृद्धि। अब इस ऑप्शन में जो दे रखा है, कभी कभी इसी तरह का प्रश्न आपके आंखों के सामने देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन में आपका जो है ये जो कैलकुलेशन हो जाएगा, ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो ऐसे प्रश्नों को, इसी तरह के क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप इसको ऑप्शन के सहारे से आपको पकड़ना है। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन के सहारे से ही इसे पकड़ना है। तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 92.39% आ रहा है, 100 से कितना कम है, 8 कम है ना, 8 कम है, लेकिन 8 में भी तो 39.39 कम है, अर्थात 7 के एबव में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वह 7 पॉइंट कुछ होगा, अर्थात हमारा उत्तर कितना होगा, 7। ठीक है, कितना होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, 7 पॉइंट कुछ होगा, अर्थात 7 पॉइंट कितना होगा कि एग्जैक्ट देख लीजिए, 7.39 एक 40 और 60 61। ठीक है, 7.61 हो सकता है। ठीक है, 7.61 अर्थात 7.61 होगा। तो 7 यहाँ पर है, तो 7% की कमी हम उत्तर टिक कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो 7% एग्जैक्ट दे रहा है, तो 7% उत्तर हमारा सही हो जाएगा। कभी कभी इसमें जैसे मान लेता है, अगर 7 दशमलव यहाँ पर लगभग मान के चलिए
95 अगर दे दिया होता, 7.95 अगर आ गया होता तो हम 8 को टच कर सकते थे कमी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उत्तर हमारा क्या सही था, 7% की कमी। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई दोस्तों। इसी तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने इससे भी बेहतर और अच्छे से कॉन्सेप्ट में हम आपको लेकर आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जितना हो सके लाइक करें और शेयर करते रहें अपने यार मित्रों और दोस्तों में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।